अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हरासमेंट के बारे में। हरासमेंट का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं या सुनते हैं तो हमारा सबसे पहले माइंड में जो ख्याल आता है वो ये होता है कि किसी फ़ीमेल को हरासा किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हरासमेंट जो है वो फ़ीमेल मेल सबके साथ हो सकती है। इवन के जैसे चिल्ड्रन है जो 13 एज तक होते हैं चिल्ड्रन, वो टीन्स आ जाते हैं 14 से 18 ईयर के एज के, और अडल्ट्स जो आ जाते हैं आगे 90 से अबव जितने भी वो अडल्ट्स मेल फीमेल दोनों ही, तो ये आ जाते हैं। तो इसलिए जब हरासमेंट का वर्ड यूज़ करें तो जो है वो मेल फीमेल किसी के साथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो हरासमेंट है उसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो हरासमेंट की डेफिनेशन है, इफ़ समवन इज़ अब्यूजिंग, इंसल्टिंग और अदरवाइज हार्मिंग यू ऑन अ रेगुलर बेसिस इट इज़ कॉल्ड हरासमेंट। कि कोई पर्सन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको गालम गलौज आपके साथ करता है, आपको इंसल्ट करता है या कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये कहलाता है हरासमेंट। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की टाइप हैं इसकी, वर्बल है, विजुअल है और फिज़िकल है। वर्बल जो है वो बोलचाल से, कि अगर आपको कोई ज़बानी कलामी आपको गाली गलौज दे रहा है या आपको थ्रेट कर रहा है किसी भी तरह, तो वो वर्बल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो विजुअल है, वो विजुअल जो है वो किसी को देख के देखना, कि कोई आपको जो है वो ऐसे जेस्चर देता है जो आपको नागवार गुजरते हैं, तो वो भी हरासमेंट में आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है फिज़िकल हरासमेंट। फिज़िकल हरासमेंट वो है किसी को छूना, टच करना, तो ये सारा आ जाता है फिज़िकल हरासमेंट में। तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर एग्जांपल दूँ तो इन अप्रोप्रिएट और रूड कमेंट, के कोई भी आपके बारे में ऐसे कमेंट पास करता है गलत जो आपको पसंद नहीं, तो वो भी हरासमेंट में आएगा। फिर वर्क प्लेस पे या किसी भी जगह पे, पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी, तो हूटिंग वगैरह कोई कर रहा है तो वो भी हरासमेंट में आएगा। फिर ऑफेंसिव जोक्स के आपके बारे में कोई ऐसे गलत किस्म के जो मजाक करता है वो भी। फिर पर्सनल ह्यूमिलेशन, के कोई भी आपको जलील करता है, जलील करना किसी को पब्लिक प्लेस में या लोगों के सामने उसे उसके बारे में गलत बोलना, ये सारा आएगा। फिर ओवरली क्रिटिकल रिमार्क, उसके बारे में कोई कमेंट पास करना, रिमार्क देना कि ये इस तरह का बुरा इंसान है, या कोई भी और बुरी लैंग्वेज यूज़ करना। फिर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स के फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहा है फीमेल मेल, तो अगर वो कोई उसकी ऐसी बात नहीं मान रहा जो उसे नागवार गुजर रही है, तो उसे फिर धमकाना, ये भी हरासमेंट में आएगा। तो सबसे जो कॉमन जो इसकी मिसाल है वो है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट। जो इसकी जो कॉमन जो सबसे ज़्यादातर पाई जाती है वो है सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस हो गई या किसी भी जगह पे। कि इसकी जो डेफिनेशन है वो इट इज़ the most common type of workplace harassment. It is illegal and must be taken seriously. Example of sexual harassment are sharing sexual photo और posters, के कोई भी ऐसी जो है फ़ोटो या पोस्टर या कोई भी पिक्चर जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर करना, वो भी हरासमेंट में आएगा। इन अप्रोप्रिएट सेक्सुअल टचिंग और जेस्चर वगैरह, किसी को जेस्चर देना, जैसे कि ऊपर इसके टाइप्स में भी बताया कि विजुअल या वर्बल और फिज़िकल भी, जेस्चर, पासिंग, सेक्सुअल कमेंट्स, तो ये सारा इसी में आ जाएगा। इन्वेडिंग समवन पर्सनल स्पेस सेक्सुअली एक्सेट्रा, कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर आपको टच करता है, कोई भी आपको पिक्चर, फ़ोटो या किसी भी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको धमकाने की कोशिश करता है, वो सारा आएगा हरासमेंट में। तो ये इसका देखेंगे कि आपने अगर कोई आपको इस तरह हरास करता है तो आपने क्या ऐसा तरीका अपनाना है, किधर कंप्लेन करनी है कि आपको वो हरास ना करे। तो सबसे पहले अगर आप खुद जा सकते हैं, मेल हैं तो, या क्योंकि फ़ीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो जो है इस तरह
वो नहीं शेयरिंग कर पाते। लेकिन बेसिक अगर कोई आपको बाहर वाला पर्सन इस तरह हरास कर रहा है तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली में से किसी को बताना चाहिए, क्योंकि वो मेन जो है आपके डर की वजह से ही आपका जो है फ़ायदा उठा रहा होता है। तो जब आप जिस तरह ही अपने घर बताएं या किसी भी अपने क्लोज के रिलेटिव को बताएं जो आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो, तो वो आपकी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फ़ौरन ही वो सामने वाला जो शख्स है वो समझ जाएगा और वो आपको हरास नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है, अगर कोई आपको डिजिटल जो सोशल कोई भी ऐसी ऐप है, तो उसके ज़रिए आपको फ़ोटो या पिक्चर या कोई ऐसी नूड आपकी पिक्चर बना के एडिटिंग करके या कुछ भी आपको हरास कर रहा है, तो सबसे पहले आपके पास उस कन्वर्सेशन का जो है प्रिंट होना चाहिए, जो आप स्क्रीनशॉट लें और उसका आप प्रिंट ले सकें। तो वो आपके पास एज अ प्रूव एविडेंस होना चाहिए, ताकि आप उसे प्रूव करें। और ये बहुत अथेंटिक प्रूव होता है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर कन्वर्सेशन होती है। तो एक तो ये होता है। उसके बाद फिर आपने जो एप्लीकेशन तैयार करनी है उसके बारे में कि जो भी उसके इफ़ेक्ट होंगे, और साथ में फ़ाइल के साथ एफिडेविट एक लगेगा आपका कि जो भी आपने उसमें बयान किया गया वो सब सच पे मबनी है, कोई भी उसमें झूठ शामिल नहीं है। तो वो FIA जो साइबर क्राइम है उसमें आप सबमिट फाइल करवा देंगे, तो देन वो आपको जो नेक्स्ट वो प्रोसीडिंग के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो सेकंड पर्सन है उन्हें कॉल करके वो जब बुलाएंगे तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं दोनों से। तो इसलिए एक तो ये तरीका हो गया कि आप खुद उधर जाके कंप्लेन करवा दें। दूसरा जो है ऑनलाइन ऑनलाइन ये आपके सामने एक ओपन फॉर्म आ रहा है कि साइबर कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो गूगल पे आप लिखेंगे साइबर कंप्लेन सेंटर या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन तरीका है कि कोई भी अगर पर्सन आपको हरास कर रहा है तो आप इस तरह इधर आप कंप्लेन उसकी ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फुल नेम, फिर CNIC अपना विदाउट डैशेस, फिर आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, तो या टीन है या चिल्ड्रन है। फिर उसके बाद अगर चिल्ड्रन है तो डेफिनेटली उसका ID कार्ड नहीं होगा, तो बेसिक वो उसके कोई भी रेफरेंस से कर सकता है उसके। तो फिर जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर उसका फ़ोन और ईमेल एड्रेस वगैरह। फिर ऑक्यूपेशन, अगर वो कोई वर्क प्लेस पे है तो वो क्या काम करता है, तो वो इधर सेलेक्ट किया जाएगा। फिर पोस्टल एड्रेस के अगर जो साइबर क्राइम ने कोई उसे नोटिस भेजना हो तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा, ये उसका होगा जो कंप्लेन कर रहा होगा। तो सेकंड में आ जाएगा सिटी आ जाएगा, फिर साइबर क्राइम कैटेगरी। तो ये जो सिलेक्ट की हुई है तो यही इसमें आएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ आ जाता है, स्पीच, अदर ऑनलाइन क्राइम्स, ऑनलाइन डेफेमेशन, साइबर स्टैकिंग और डिफरेंट जो फ्रॉड्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग वगैरह, ये सब आ जाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मोबाइल भी हैक कर लेता है, क्योंकि बहुत सी फीमेल मेल जो हैं वो हॉस्टलाइज होते हैं, तो अगर उनका फ़ोन चोरी हो गया या किसी भी तरह का चोरी में तो डिफरेंट आ जाएगा इसका जो लॉ होगा। लेकिन अगर कोई आपका पासवर्ड ले लेता है, चेंज कर देता है, आपकी पिक्चर गैलरी में से लेता है या कोई भी इस तरह आपको हरास करता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे क्राइम डिटेल, इधर आप लिखेंगे उस पर्सन की सारी डिटेल जो वो आपके साथ उसका बिहेवियर होगा, वो सारी इसमें आप डिटेल दे के नीचे से इधर कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद वो हो सकता है कि वो आपको कॉल पे इंफॉर्मेशन ले लें या आपको नोटिस के ज़रिए बुलाएं एक दो बार, कि वो कंफर्म करें कि वाकई ही ये कोई फेक जो फॉर्म कंप्लेन नहीं है, फेक फॉर्म सबमिट नहीं किया गया। तो इस तरीके से आप अपना एक तो ख़ुद भी जाके फ़िज़िकली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेन दे सकते हैं, और दूसरा इधर से ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।